नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। कंगारू मदर केयर, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये थेरेपी सिर्फ नाम का ही नहीं है, बहुत काम का भी है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कंगारू मदर केयर के बारे में। कंगारू मदर केयर, कंगारू मातृ सुरक्षा, यह विधि हम लोग नेचर से सीखे। नेचर में कंगारू एक ऐसा जानवर है जो अपने पेट की थैली में अपने समय से पहले बच्चे को रख करके उसे डेवलप करता है और उस पेट की थैली में उसे पूरी तरह से उसे गर्मी मिलती है और उस समय वह बच्चा जब चाहे माँ का दूध पीता है, खेलता है, बाहर जाता है, भीतर आता है। तो उसी तरह हुआ क्या कि कोलंबिया में एक डॉक्टर ने इनक्यूबेटर यानी गहन चिकित्सा में बच्चे को पालने के लिए जो व्यवस्था होती है इनक्यूबेटर, उसकी कमी होने के कारण वह प्रीमैच्योर बच्चे को माँ के दोनों वक्ष के बीच में सटा करके रख दिया, जिससे बच्चे को माँ की गर्मी मिली और बच्चा लेकिन बच गया। तो पाया गया कि वह बच्चा उसी तरह और भी बच्चे बहुत बचने लगे। तो कोलंबिया गवर्नमेंट ने एक इसे पूरी तरह से नियम बना दिया कि जो प्रीमैच्योर बच्चे होंगे, शुरू में बच्चे को कंगारू मदर केयर दिया जाएगा और फिर वो नहीं ठीक होंगे तो उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। और उस समय से हम लोगों ने पाया कि कंगारू मदर केयर बिना पैसे के आईसीयू केयर है, जो बच्चे को गर्मी देता है। बच्चा माँ एक तरह से उसको हर समय पहचानती है कि मेरे बच्चे का दिल का धड़कन ठीक तो चल रहा है, मेरा बच्चा ठंडा तो नहीं है, मेरे बच्चे को सांस में दिक्कत तो नहीं है। बच्चे को कुछ भी दिक्कत होने से माँ तुरंत जानती है और अगर वह चिकित्सक को बताती है तो उसका उचित इलाज होता है और माँ का दूध बहुत अच्छी तरह से होता है। कंगारू मदर केयर में एक ज़रूरी है कि बच्चे को और माँ के बीच में कोई कपड़ा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए और माँ दोनों ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को सटा के और ऊपर से अपने कंफर्टेबल के अनुसार कपड़े पहने। गर्मी में कम कपड़े पहने, जाड़े में ज़्यादा पहने। और बच्चे को अगर रखती है तो वह सर्वोत्तम है। ऐसा कहा गया है कि बच्चा अगर पैदा होते ही अगर माँ के ब्रेस्ट पे बच्चे को रख दिया जाए तब माँ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप कंफर्टेबल फील करते हुए और माँ के ब्रेस्ट पर जा कर के निपल से दूध पीना शुरू कर देगा। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि जैसे अगर आप जानवर में भी बछड़े को पैदा होते ही अगर माँ से अलग कर दीजिए तो ना बछड़ा रह पाएगा, ना माँ रह पाए जाएगी, ना माँ गाय रह पाएगी। और दोनों में एक तरह से माने बहुत तरह का एक घबराहट होती है बच्चे के लिए। माने बछड़े को माँ के सटा के रखना जरूरी होता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो उसी तरह माँ को अगर बच्चे से अलग कर देते हैं तो किसी भी तरह से माँ बर्दाश्त करती है, लेकिन चाहती है कि मैं बच्चे को कैसे जल्दी से जल्दी देख, कैसे उसे अपने कलेजे के टुकड़े को मैं दिल से सटा के रखूं। और वही कारण है कि इस समय अगर बच्चा माँ से सट के रहता है, चाहे वो प्रीमैच्योर हो चाहे फुल टर्म हो, तो वह माँ से उसका बॉन्डिंग भी होता है। माँ को ममतत्व जिसे कहते हैं, ममतत्व, माँ
को लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से दिल से सटा हुआ है, बच्चे को भी लगता है कि माँ हमारी है। इसलिए यह कंगारू मदर केयर एक बहुत ही बिना पैसे का एक उस सर्वोत्तम विधि है जिससे कि हम बच्चे को मैक्सिमम कंफर्ट दे सकते हैं। इसलिए जब भी हो, प्री मैच्योर बच्चा हो तो उसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन फुल टर्म बच्चे को भी माँ को थोड़ी ना थोड़ी देर तक कंगारू मदर केयर देना चाहिए। इस थेरेपी के दौरान किन बातों का एक माँ को ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये किस तरीके से इनका ख्याल रखना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, माँ को एक तो स्वच्छता, माँ को हर समय नहा धो करके अपने उसमें गंद कुछ जो भी है कपड़े एकदम स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और मैंने कहा जैसे कि माँ को और बच्चे को बीच में कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहना चाहिए। और जो भी है, एक ये मैं कहूँगा, जैसे कि कहते हैं कि बच्चा गर्मी के दिन में भी बच्चे को गर्मी नहीं लगती है, यह आपको जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि माँ का वक्ष 1 डिग्री कम रहता है गर्मी के दिन में। तो इसलिए एनवायरनमेंट से जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है तो माँ का वक्त 1 डिग्री कम रहता है। तो बच्चा अगर माँ के वक्त से रहता है तो बच्चा को कंफर्ट फील करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं माँ का वक्त एयर कंडीशन की तरह काम करता है। इसलिए कंगारू मदर केयर में गर्मी में ठंड, ठंड में गर्मी बच्चे के मिलती है। और बच्चे को माँ का दूध भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनता है और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यह बच्चा के लिए सर्वोत्तम है। और इसमें केवल केयर रखना है कि माँ हर समय समझती रहे मेरा बच्चा का कोई हाथ पांव ठंडा तो नहीं है, मेरे बच्चे को कोई तरह का सांस में कोई ज़्यादा तेज नहीं चल रही है। और बीच बीच में बच्चे को ज़रूर फील करें कि बच्चा स्वस्थ ढंग से दूध तो पी रहा है। अगर दूध नहीं पी रहा है तो इसका मतलब है बच्चा कुछ कमी है, बच्चे को कुछ परेशानी है। बात कर रहे हैं ये कंगारू मदर केयर की, तो इसके दौरान क्या कोई इलाज भी किया जाता है? कंगारू मदर थेरेपी जो अगर बच्चे को दी जा रही है तो इसके अलावा कोई इलाज भी इस दौरान चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न। यह देखिए, यह अब कंगारू मदर केयर अब आईसीयू में भी दिया जाता है। इंटेंसिव केयर में बच्चे की माँ को रख करके बच्चे को हम लोग आईसीयू केयर दे सकते हैं। बच्चा को अगर ट्रीटमेंट चल भी रहा है, बच्चे को इंट्रावेनस चल रहा है, चाहे बच्चे को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, उस समय भी बच्चे को माँ अगर कंगारू मदर केयर दे रही है तो वह सर्वोत्तम है। इसलिए यह हम लोग ने कहा कि बच्चे के केयर के लिए माँ से अच्छा केयर करने वाला कोई नहीं होगा। और माँ के कंगारू मदर के वक्त से बढ़िया इंक्यूबेटर चाहे वार्मर नहीं है। इसलिए कंगारू मदर केयर के साथ हम लोग माने मिडिल लेवल 2 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे वेंटिलेटर पे है, चाहे बच्चा बहुत गंभीर है, तब हम लोग को कंगारू का मदर केयर नहीं देना है। लेकिन अगर बच्चा साधारण ढंग से बच्चा ठीक है, उसे इंट्रावेनस फ्लूइड चल रहा है, एंटीबायोटिक चल रहा है, बच्चा ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो हम लोग उस समय कंगारू मदर केयर के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने कंगारू मदर केयर के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये थेरेपी जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थेरेपी है और ये बच्चे की जान भी बचा सकता है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।